सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे चूना खाने के चमत्कारी फायदे। दोस्तों, 1 रुपए का चूना पूरा महीने चल जाएगा और यही 1 रुपए का चूना आपके शरीर से बहुत सारी गंभीर बीमारियों को खत्म कर देगा। दोस्तों, अगर आप चूना खा रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे आपको बचाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है जानना चूना हमें कब कितनी मात्रा में खाना चाहिए, चूना किसे नहीं खाना चाहिए और चूना किसके लिए अमृत के समान है। ये सारी जानकारी आज आप लोगों से शेयर करेंगे। दोस्तों, आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें, जिससे मित्रों हर एक वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, हमारे चैनल पर पूरा आयुर्वेद का आप सार पाएंगे, पूरा आयुर्वेद की संपूर्ण निचोड़ प्राप्त होता रहेगा। तो दोस्तों, एक एक करके हम आप तक सारी जानकारी पहुंचाते रहेंगे। सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है, मित्रों हमें भी अपने परिवार का सदस्य बनाइए, हमें भी, तो जिससे हम आप तक जानकारी पहुंचाते रहें। और दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे सब लोग जानकारी को अपनाएं, अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाएं। दोस्तों, हमें उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए दोस्तों कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख सकते हैं। और दोस्तों, लाइक करना ना भूलें मित्रों, हम आप लोगों तक इस तरह से जानकारी पहुंचाते रहेंगे। चलिए मित्रों, जानते हैं चूना खाने के क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों, उसके पहले जान लेते हैं चूना में क्या क्या पाया जाता है। चूना में कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B3, फास्फोरस, विटामिन डी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। यही चूना जो दोस्तों पान में खाया जाता है, यही चूना बहुत ही फायदेमंद है। तो चूना कैसे खाना है, कब खाना है, उसके पहले जान लेते हैं इसके क्या क्या फायदे हैं और फिर लास्ट में बताते हैं जो दोस्तों किन बीमारी को जड़ से नष्ट कर देता है। दोस्तों, इसका जो काम है कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, गठिया, बाई, बतास, साइटिका को जड़ से खत्म कर देता है। शरीर में कैल्शियम की कभी कमी नहीं होने देता है। प्रेगनेंसी में अमृत के समान है। एनीमिया को दूर करने में सहायक है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। हड्डियों व मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। दांतों की बीमारी को दूर करने में सहायक है। टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में सहायक है। याददाश्त को बढ़ाने में सहायक है। बालों को टूटने व पकने से बचाता है। बालों को काला व घना बनाए रखता है। नपुंसकता को दूर करने में सहायक है। लिकोरिया रोग को दूर करने में सहायक है। कैंसर रोग से बचाने में सहायक है। इसके साथ साथ संक्रमण रोग से हमारे शरीर की रक्षा करता है। दमा, अस्थमा से बचाता है। जोड़ों में कटकट की आवाज को दूर करता है। चेहरे पर चमक बनाए रखता है। बुढ़ापा आने के लक्षण से बचाता है। गर्भावस्था में पल रहे बच्चे के दिमाग को तेज कर व स्वस्थ रखने में सहायक है। प्रजनन क्षमता बढ़ाने में सहायक है। हृदय को स्वस्थ रखता है। पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। बच्चों की लंबाई बढ़ाने में सहायक है। पीलिया रोग से बचाता है। फोड़ा फुंसी होने से बचाता है। मासिक धर्म की समस्या से राहत दिलाता है। दोस्तों, ये सारे इसके और फायदे हैं। दोस्तों, जिसको भी पुराना से पुराना गठिया, बाई, बतास है, उसे चूना खाना चाहिए। उसे चूना कैसे खाना चाहिए? जिसको गठिया, बाई, बतास है, उसे चूना दोस्तों दही लेना है। दही कितना? 1 कटोरी दही लेना है। जब भी दही लीजिएगा दोस्तों, उसे मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाना है। दही पैकेट के नहीं, दही आपके घर की होनी चाहिए। दही को जब भी जमाइए, मिट्टी के बर्तन में ही दही जमाइए। तो आपको लेना है दोस्तों 1 कटोरी दही और उसी में डालना है यही खाने वाला चूना 1 ग्राम। अब मित्रों, इसे 1 ग्राम कैसे वेट करेंगे? इसके लिए आपको एक गेहूं के बराबर चूना लेना है और उसी दही में मिला करके दिन में कभी भी खा सकते हैं।
दिन में खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसे लेना है, रात में नहीं दिन में लेना है, इस बात को ध्यान देंगे। बस दही खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और दही खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है। पुराना से पुराना गठिया, बाई, बताफ, जोड़ों का दर्द, शरीर का दर्द, कमर का दर्द, सारी दर्द को दूर कर देगा। कितना दिन तक लेना है? 3 महीने तक लेना है, लगातार 3 महीने तक लेना है। 3 महीने के बाद अगर आप फिर खाना चाहते हैं तो 1 महीने बीच में गैप करना पड़ेगा, फिर 1 महीने बंद करने के बाद फिर आप 3 महीने लगातार ले लीजिए। जब भी लेना 3 महीने लगातार लेना। अब चूना किसे नहीं खाना है? जिसको पथरी की शिकायत हो, जिसे पथरी की कभी समस्या हो, उसे चूना नहीं खाना है, उसे चूना नहीं लेना। अब दोस्तों गर्भावस्था में जो प्रेग्नेंट औरत है, गर्भावस्था में अगर आप इसे फायदा लेना चाहते हैं तो गर्भावस्था में दोस्तों आपको कब लेना है? गर्भावस्था के तीसरे महीने से शुरू करना है। तो इसे किसके साथ लेना है? इसे लेना है गन्ने के रस के साथ, अनार के रस के साथ, संतरे के रस के साथ। आप इसे लेंगे तो कभी भी शरीर में खून की कमी नहीं होगी और जो गर्भावस्था में बच्चा पल रहा है उसका दिमाग बहुत तेज होगा, यानी कि कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज होगा। वह लड़का बहुत भाग्यशाली होगा और दोस्तों उसका शरीर हमेशा हष्ट पुष्ट बना रहेगा, उसके जीवन में बीमारी कम आएगी। कितना दिन तक लेना है? गर्भावस्था के तीसरे महीने के बाद से 3 महीने तक लगातार लेना है, 3 महीने बाद फिर बंद कर देना है। बस 3 ही महीना काफी है। अब दोस्तों अगर आपके शरीर में खून की कमी है, खून की कमी को पूरा करना चाहते हैं, कैल्शियम की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो इसे दोस्तों आप लीजिए अनार के जूस के साथ आप इसे ले लीजिए, 3 महीना लगातार ले लीजिए, खून की कमी पूरी हो जाएगी। अब दोस्तों किसी को एड़ी में दर्द है, एड़ी में दर्द है तो आपको चूना खा लीजिए, एड़ी का दर्द एकदम गायब हो जाएगा। एड़ी के दर्द में कैसे लेना है? एड़ी के दर्द में अगर आपको है तो आपको उसके दही के साथ लेना है, दही के साथ लीजिए, दही के साथ आप खाइए। नहीं तो आप दाल में डाल के भी खा सकते हैं, सब्जी में भी डाल के खा सकते हैं, या आप 1 गिलास पानी में घोर के भी पी सकते हैं। 1 ग्राम चूना नाप के लेना है दोस्तों, यही खाने वाला चूना। और 1 रुपए का जो ये चूना मिलता है पूरा महीने चल सकता है। तो दोस्तों इसके चूने के इतने जबरदस्त फायदे हैं। जो लोग चूना खाते हैं दोस्तों उन्हें कभी भी पैरालाइसिस की शिकायत नहीं होती, उन्हें कभी भी लकवा मारने की शिकायत नहीं होती, क्योंकि उनके शरीर की हड्डियां मजबूत होती है, विटामिन B12 भी इसमें पाया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से चूने के बहुत सारे फायदे हैं। आप इसे दही के साथ ले सकते हैं, अनार के जूस के साथ ले सकते हैं, संतरे के जूस के साथ ले सकते हैं, पानी के साथ ले सकते हैं, दाल या सब्जी में भी डाल के खा सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो फायदा होता है संतरे के रस के साथ, गन्ने के जूस के साथ, अनार के जूस के साथ, दही के साथ। दोस्तों इन तरीके से आप इसे, अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है तो भी आप इसे 3 महीना, साल में 3 महीना ले लीजिए, फिर 1 महीना बंद कर दीजिए, 2 महीना बंद कर दीजिए, फिर 3 महीना ले लीजिए। यानी कि 2 से 3 स्टेप आप 3-3 महीना करके इसे ले सकते हैं, लेकिन बीच में आप गैप कर देंगे, यही खाने वाला चूना। लेकिन एक बात फिर बताएंगे दोस्तों, जिसको पथरी की कोई शिकायत है वो चूना नहीं खाएगा, उसके लिए चूना नुकसानदेह है, उसके लिए चूना नुकसानदेह है। तो दोस्तों इस तरह से 1 ग्राम चूना आप खा सकते हैं, आपका शरीर हमेशा स्वस्थ हष्ट पुष्ट बना रहेगा। लेकिन मित्रों जैसे हमने पहले कहा, आपको स्वस्थ व निरोग रहना है तो आपको अपने शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है, वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें हैं उसे आपको नहीं खाना है। आपको स्वस्थ व निरोग रहना है तो उसको अवॉइड करिए और कुछ प्रकृति के नियम है, प्रकृति के नियमों का पालन करिए, खाना खाने के नियमों का पालन करिए, पानी पीने के नियमों का पालन करिए। क्योंकि दोस्तों ये हमारा शरीर प्रकृति के नियमों से बना हुआ है, तो हमें प्रकृति के नियमों के अनुसार चलना होगा, प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा। लेकिन आज हम प्रकृति के नियम के अनुसार नहीं चल रहे हैं, प्रकृति को अपने हिसाब से चला रहे हैं, इसीलिए हमें ज्यादा बीमारियां गिर रही। आज असमय में ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ब्लड कैंसर या दोस्तों थायराइड, प्रोस्टेट जैसी बीमारियां आम बीमारी हो गई है। सबको अपनी चपेट में ले रहा है, क्या युवा क्या बूढ़ा, सबको अपनी चपेट में ले रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है, आज हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है। आज हम घर का कम खाते हैं, बाहर का ज्यादा खाने लगे।
और बाहर की चीजें जो हम खाते हैं दोस्तों, उसमें साफ सफाई नहीं होता है और उसमें अच्छी चीजों का प्रयोग नहीं होता है, जिससे हम बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। तो तली भुनी चीजें कम से कम खाइए। अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है, आपका खाना सात्विक होना चाहिए, आपका खाना दोस्तों सजीव होना चाहिए, हमें निर्जीव वस्तुएं नहीं खाना चाहिए। और लास्ट में दोस्तों एक बात जरूर कहेंगे, आप अपने डेली रूटीन में 2 घंटे का समय निकालिए। इस 2 घंटे के समय में आपको मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है। ये क्या क्या करना है, आपको 5 बजे किसी भी कीमत पर उठ जाना है। 5 बजे उठने के बाद अगर आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी की शिकायत है तो 1 से 2 गिलास या अपनी इच्छा अनुसार गुनगुना पानी पीजिए। उसके बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। निवृत्त होने के बाद अब आपको कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करना है और इसे दोस्तों आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। इसे जब आप आधे घंटे में कवर करेंगे तो नॉर्मल से 10 गुना तेज आपकी हार्ट बीट होगी और दोस्तों तब हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न होगी और पसीने के माध्यम से हमारे शरीर के विषैले पदार्थ बाहर हो जाते। और दोस्तों मॉर्निंग वॉक हो सके तो नंगे पांव करिए, जहां पे मिट्टी हो, जहां पे हरी घास हो। जब मिट्टी पे आप नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करते हैं तो ऊबड़ खाबड़ जमीन होती है, तो दोस्तों उस पे आपका पैर पड़ता है तो दोस्तों एक्यूप्रेशर का काम करता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट है और फिर ओस की बूंदें आपके पैर में लगती है, इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। इसीलिए हमें नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। तो उसके बाद आप वहीं बैठ के 2 योगा आपको जरूर करना है। पहला योगा है दोस्तों नाड़ी शोधन योगा, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं। इसे हमें डेली आधे घंटे करना चाहिए। अगर हम इसे डेली आधे घंटे करते हैं तो दोस्तों हमारे शरीर में कोने कोने तक ऑक्सीजन का संचार हो जाता है। ऊपर से दोस्तों हमारे शरीर में कहीं पे भी कोई गांठ है, वो गांठें स्वतः गल जाती हैं और हमारे शरीर में दोस्तों खून का संचार सुचारू रूप से होता है। अब उसके बाद वहीं बैठ के आपको कपालभाति करना है। पहले अनुलोम विलोम ही करना है, उसके बाद कपालभाति करना है। अगर हम 10 से 15 मिनट कपालभाति डेली कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे शरीर में कभी भी पाचन तंत्र से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होगी। हमारा लीवर हमेशा स्ट्रांग बना रहेगा। हमें ना तो कभी कब्ज होगी, गैस, एसिडिटी कुछ नहीं बनेगी। ये 2 योगा करना है। उसके बाद दोस्तों वहीं पे कुछ और वज्रासन, शीर्षासन, सूर्य प्राणायाम, कुछ और योगा करिए। योगा करने के बाद वहीं बैठ के लास्ट में आपको 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करना है, यानी ध्यान करना है। अब ये 15 से 20 मिनट ध्यान में खो जाइए, अपने आप में खो जाइए, प्रकृति में खो जाइए, जिस भगवान को आप मानते हैं उनमें खो जाइए। अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थिंकिंग दीजिए, यानी हमें चिंता मुक्त जीवन जीना, चिंता बिल्कुल नहीं करना है। जो भी बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए उसे हमें हंस के डट के मुकाबला करना है। हमेशा हमें हंसते खेलते रहना है, बच्चे बन के रहना है। आप हमेशा स्वस्थ व निरोग रहेंगे दोस्तों।